असीम कृपा महिमा मां शेरावाली के दरबार में आपका स्वागत है। मां शेरावाली के भक्ति के महापर्व नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माना यह जाता है कि इन दिनों भक्त मां की आराधना जो करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मां अपने भक्तों के हर दुख दर्द हर लेती है और मनचाहा वरदान भक्तों को देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास प्रस्तुति मां शेरावाली। मां दुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी मां के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। वैसे तो कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे ज्यादा फलदायी रहता है। मां महागौरी की पूजा करने से मन पवित्र हो जाता है, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तप किया। इस दिन मां की पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी ये मुराद भी पूरी होती है। मां महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख स्वतः प्राप्त होते हैं, साथ ही इनकी भक्ति से मन की शांति भी मिलती है। मां की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम इसकी वृद्धि होती है। कैसे करें मां की आराधना, पंडित जी से जानते हैं। अष्टमी तिथि के दिन ही मां भगवती का विशेष प्राकट्य हुआ था और आज अष्टमी तिथि है, तो अष्टम महाविद्या भी बगलामुखी माता को मानते हैं। तो मां बगलामुखी की पूजा भी आज ही के दिन की जा सकती है। मां बगलामुखी की पूजा करने के लिए मां बगलामुखी को पीले वस्त्रों से सुसज्जित करने के बाद पीले आभूषण, पीले वस्त्र, पीले पुष्पों की माला चढ़ाई जा सकती है। दीपक लगा करके एक चौकी पर पीला वस्त्र लगा करके कलश स्थापना करें और उसके बाद मां बगलामुखी के मूल मंत्र का या अन्य बहुत सारे बगलामुखी के मंत्र हैं उनका जप किया जा सकता है। बगलामुखी का मूल मंत्र भी इसमें लिया जा सकता है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का हल्दी की माला से पीले आसन पर बैठकर पीले वस्त्र धारण करने के बाद में जप भी किया जा सकता है। तो इस जप से भगवती प्रसन्न होती है। इसके अलावा भी बगलामुखी के अष्टोत्तर शतनाम का पाठ भी आज के दिन करने का विशेष महत्व है, ये भी किया जा सकता है। और बगलामुखी माता को तो पीताम्बरा देवी है, तो पीला भोग, पीली प्रसाद, पीले भात या केसरिया भात इनको चढ़ाए जा सकते हैं भोग के रूप में। तो माता बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो अष्टमी और नवमी तिथि को हमारे देश में इसी प्रकार से मनाया जाता है। पहाड़ा वाली मां तेरी सदा ही जाए। छत्तीसगढ़ में माई का एक ऐसा दरबार है जो ऊंची पहाड़ी पर है। यहां पहुंचना आसान नहीं, घने जंगल, चट्टानों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। यह रास्ता इतना कठिन है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बार एक ही व्यक्ति चट्टान की दरार से निकल सकता है। जहां 25 मीटर तक की दूरी तिरछा चलकर पूरी करनी पड़ती है, कभी बैठकर, कभी तिरछे होकर और कभी घिसटकर चट्टानों से निकलना पड़ता है। कहा यह जाता है कि इस मंदिर के पास ही बाघ की गुफाएं भी हैं। कैसे प्रकट हुई देवी मां, कैसे बना यह देवी धाम, तो आपको लिए चलते हैं मुंगेली के लोरमी में त्रिशूला माई के दर पर। चट्टान सा विश्वास ली, आस्था की ये चढ़ाई देखिए, अटूट आस्था का बंधन है ये। मां भवानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु एक के बाद एक इम्तिहान से होकर गुजरते हैं। ये कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्ते भी कहां भक्त की भक्ति को रोक पाते हैं। मन में श्रद्धा ऐसी कि बड़े हो या फिर बच्चे उठते बैठते मां के नाम का जयकारा लगाते रहते हैं। दुर्गा मैया की जय। और कठिन रास्ते को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। जहां कहा जाता है कि जंगली जानवर से भी सामना हो सकता है, लेकिन आस्था इतनी गहरी कि परेशानियों के पहाड़ को ऐसे ही पार कर जाते हैं भक्त। छत्तीसगढ़ के लोरमी से 50 किलोमीटर दूर मां त्रिशूला का है यह चमत्कारी धाम। ये पहाड़ी 400 फीट ऊंची में है गुफा
और आने पर बहुत कष्ट पहुँचते हैं। भारी भारी चट्टान है, गुफा है और 100 का भी जाल पड़ता है मैया के त्रिशूला दई के पास। परेशानी दूर हो जाता है। जो माता रानी के चरण में पहुंचता है, जिन आशीर्वाद मांगता है वो पूरा। इस धाम की यात्रा से पहले रास्ते में जो जो कठिन पड़ाव आते हैं उसे देख लीजिए। सबसे पहले घने जंगल को पार करके जाना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सीढ़ियां हैं, न ही कोई मैदानी रास्ता, सिर्फ है तो चट्टानें। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता चट्टान पर बने ये तीर बता रहे हैं। मां त्रिशूला के दर्शन करने के लिए ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी लेटते हुए, कभी घसीटते हुए, कभी बैठते हुए। अभी तो मंदिर तक जाने का रास्ता शुरू हुआ है। अभी तो मंदिर तक पहुंचने की चढ़ाई बाकी है, जहां कभी भी जंगली जानवरों से सामना भी हो सकता है। काफी परेशानियों का सामना करके हम मंदिर के मुख्य द्वार तक आ गए हैं। मुख्य द्वार के पहले आप देख सकते हैं कि बाघ का एक गुफा यहाँ पर है और यहाँ जाना प्रतिबंधित है। यहाँ बाघ के पैरों के निशान भी है और बताया जाता है कि वन्य जीव यहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार वन्य जीवों का आना यहाँ जारी रहता है। और इस समय जो हम बैठे भी हैं, ये चट्टान के नीचे है, ये गुफा है और इस गुफा के ही आगे माता का दरबार है। इस चट्टान पर लिखा है बाघ की गुफा और लिखा है सावधान। अभी तो रास्ते में कई कठिनाइयों को पार करना है। आड़ी टेढ़ी चट्टानें और इन चट्टानों में बनी इन दरार से भी होकर गुजरना पड़ता है। एक पड़ाव पूरा हुआ तो अभी दूसरा उससे और कठिन बाकी है। देखने में ऐसा लगता है कि इन दरारों से निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन भक्ति का बंधन हर मुश्किल राह को आसान कर देता है। अभी तो ऐसे कई चट्टानों दरारों से होकर गुजरना है और फिर मंदिर के अंदर जाने के लिए उससे भी छोटी चट्टान की दरार, जिसमें बैठकर झुककर निकला जाता है। आस्था और विश्वास के सहारे यहां पहुंचने वाले भक्तों की नैया पार हो जाती है। जैसे ही मां त्रिशूला धाम में भक्त पहुंचते हैं तो मां के दर्शन कर उसके चेहरे का नूर और आंखों में विश्वास की चमक देखते ही बनती है। मंदिर में भी सुनाई देने लगते हैं मां त्रिशूला माई के जयकारे। ये एक्चुअल में बहुत प्राचीन मंदिर है और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है। मां त्रिशूला मैया के नाम से लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं वहाँ पर। और ये जो परंपरा है ये आज मतलब 35 साल से इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई और आज के समय में ये अपने चरम पर है। और माँ भगवती का, माँ त्रिशूला मैया का दर्शन करने के लिए वे लोग वहाँ पहुँचते हैं। इस धाम से जो कथा जुड़ी है उसे भी हम आपको सुनाते हैं। आखिर कैसे इस गुफा मंदिर का रहस्य उजागर हुआ, किसने देखा मां का ये दिव्य मंदिर। तो पौराणिक कथा के मुताबिक बघनी भंवर के जंगल में पहाड़ी में माता त्रिशूला का धाम होने का सपना धीरपाल नाम के व्यक्ति को आया था। कहा जाता है कि माता त्रिशूला ने धीरपाल को सपने में इस मंदिर का रहस्य बताया था। इसके बाद गांव वाले जैसे तैसे इस दुर्गम रास्ते से होते हुए पहुंचे और मां की प्रतिमा को विराजित किया। तब से लेकर अब तक भक्ति का ये सिलसिला निरंतर चला आ रहा है। पाल नाम के पटाई रही से वो ला के महामाया महामार बैठारी रही से बोला सपना रूप दी तो सपना रूप दी तो गोटिया में रही। समय हमार माल गुजार मन ते कही कहाँ है त्रिशूला मैया कही तो त्रिशूला कही तो खोलम लेके के मढ़ाई से कही बैगा ला तो बैगा ला के हम माते शरीर बैठा रही से। आज हमार पूर्वज मन बैठा रहे ओखर बाद में हम तब के माना थन मैया जिला माता त्रिशूला देवी के दर्शन करे में ओखर कष्ट दूर हो जाते रणचंडिका महामाया देवी के। इस कठिन रास्ते से आज तक किसी जंगली जानवर ने भक्तों पर हमला नहीं किया। भक्तों की आस्था है कि मां जगत जननी ही उनका बेड़ा पार लगाती है। लोरमी के इस धाम की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। कुछ भक्तों का यह मानना है कि इस रास्ते को विकसित किया जाना चाहिए। यहां सीढ़ियां और दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में भक्त मां के दरबार में पहुंच सके। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा मार्ग
शासन के द्वारा निर्मित हो बने और जिससे वहाँ तक श्रद्धालु आराम से पहुँच सके। और साथ में जो पहाड़ी है वहाँ सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे से दर्शन कर सके। जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पाते उनके लिए एक अच्छी सुविधा हो जाए। मां त्रिशूला के इस धाम तक पहुंचने में भक्तों को कई अनगिनत परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। मां पर भक्तों का दृढ़ विश्वास, माता की कृपा से हर राह ऐसे ही आसान हो जाती है। ये रास्ता जीने की राह भी तो दिखाता है कि कितनी भी परेशानियां आए, हारना नहीं है। जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को मां भगवती ऐसे ही दूर कर देती है। मुंगेली से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ऐड शानदार, जल्दी कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वो देवी धाम जहां होता है अखंड रामायण पाठ, जिस मंदिर के पास बने किले में राजा विक्रमादित्य ने शरण ली थी, इस जगह पर राजा ने काटी थी शनि की साढ़े साती। जिस मंदिर में माता 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। किंवदंती है कि माता की मूर्ति से आवाज भी आती है जो विपदा और संकट से उभारने का संकेत था। गुना के चाचौड़ा की मां महिषासुर मर्दिनी की महिमा अपरंपार है। माता के जयकारों से गूंजता मंदिर, आसमान में लहराती लाल पताकाएं। नवरात्र का हर दिन उत्सव है यहाँ। भक्ति का उत्सव, आस्था का उत्सव, आराधना का उत्सव। भक्तों पर मां महाकाली की कृपा बरसती है इस दरबार में। महिषासुर का वध करने वाली, संकट हरने वाली, वात्सल्य बरसाने वाली, शत्रु का नाश करने वाली, विजय दिलाने वाली मां महिषासुर मर्दिनी का है ये दरबार। गुना के चाचौड़ा में विराजी है मां महिषासुर मर्दिनी। माता की मूरत पर ऐसा तेज कि एक बार जो मां के दर्शन कर ले वो इस अलौकिक आभा में खो जाए। लाल फूलों का प्रतिमा के चारों तरफ घेरा, माता की प्रतिमा का ऐसा अनोखा श्रृंगार। देवी मां के इस दिव्य रूप के दर्शन कर हर भक्त खुद को धन्य समझता है। चारों तरफ के क्षेत्र के लोग आते हैं। कौन सी माँ है ये माँ महिषासुर मर्दिनी काली माता, तलाई वाली माता, चंपावती नगरी के जमाने का, राजा वीर विक्रमादित्य के जमाने का मंदिर। इस मंदिर के पास एक किला है और इस किले से जुड़ा है मां की मूर्ति के विराजमान होने का रहस्य। मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़े साती का प्रकोप चल रहा था। तब शनि की साढ़े साती का वो वक्त इसी किले में रहकर राजा विक्रमादित्य ने गुजारा था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने माता महिषासुर मर्दिनी के मंदिर की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक मां महिषासुर मर्दिनी यहाँ विराजमान है। लोग बताते हैं कि करीब 12 किलोमीटर दूर हीरामन मंदिर के पुजारी को सपने में दर्शन दिए, तब मंदिर का निर्माण किया गया। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं माता रानी की नित्य दर्शन करने के लिए आता हूँ और हमेशा माता रानी की सेवा में तत्पर रहता हूँ। मैं माता जी के दर्शन जो हैं विचित्र होते हैं। सुबह के टाइम में माता जी जो है बालिका के रूप में दिखाई देती हैं और दोपहर में एक युवा महिला के रूप में दिखाई देती है और शाम को वृद्ध स्त्री में दिखाई देती है। माता की मूर्ति सुंदर, आकर्षक और अलौकिक है। कहा जाता है कि भक्तों को मां के 3 रूपों में दर्शन होते हैं। मां दिन में 3 रूप बदलती हैं, भक्तों को 3 रूपों में दर्शन देती हैं। सुबह के समय चेहरे पर तेज, दोपहर में रुद्र रूप और शाम को शांत रूप। भक्ति की ज्योत ऐसे ही मंदिर में प्रज्वलित हो रही है। नवरात्र पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है।
पहले ये माता जी जो है केवल एक चबूतरे पे विराजमान थी। अब जो इनका मंदिर है पहले वे चबूतरे विराजमान थी और बहुत पुराना स्थान था। मतलब ये यहाँ पर अपन खड़े हैं, वहाँ तक जंगल ही जंगल था। वो तब जो थोड़ा जंगल है जो पीछे खिसक चुका है, यहाँ लोगों का आना जाना बना रहता, नहीं तो पहले ये जंगल वाला एरिया था पूरा। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। नवरात्र के 9वें दिन माता से मनचाही मुराद पाने के लिए श्रद्धालु आते हैं। हलवा पूरी का मां को भोग लगाते हैं। मनोकामना का स्वास्तिक यहाँ बनाया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मां की ये मूर्ति बोलती थी। गांव में डाकू चोर किसी विपदा के आने से पहले लोगों को पता चल जाता था। पहले जब चोर डाकू आते थे, जब ये आवाज़ देती थी कि गांव वाले होशियार हो जाओ, चोर डाकू आ रहे हैं, तो गांव वाले होशियार हो जाते थे। तब से चोर डाकू भाग जाते थे। चोर डाकू ने इनके मुंह में कुछ कपड़ा वगैरह ठूस दिया, जब से मैया बोलना बंद हुई है। नवरात्र पर यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन कोरोना काल में माता रानी के दरबार में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी है। तो संक्रमण और संकट के इस रूप में आप भी घर बैठे करिए मां शक्ति की आराधना। गुना से विजय योगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। माता के कई मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन देवी मां का एक ऐसा धाम है जहां माई की मूर्ति तो है लेकिन वहां मंदिर नहीं बन सका। कई बार मंदिर बनाने की कोशिश हुई। इस सिद्धपीठ में जाने का रास्ता भी आसान नहीं। 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर गगनचुंबी पहाड़ी चट्टानों के बीच करीब 900 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई पार करके होते हैं मां के दर्शन। जहां एक वट वृक्ष के नीचे लाल चट्टान में पत्थर के कूटर में विराजी हैं मां बागेश्वरी, जिस धाम से जुड़ी है एक लूटपाट करने वाले राजा की कहानी। जहां एक ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जहां बहते हैं प्राकृतिक झरने। कुदरत और भक्ति का अनोखा संगम देखिए, जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुदरगढ़ी धाम पर। जहां नहीं बन पाता माता का मंदिर, क्या है देवी के इस धाम का रहस्य? 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर है मां का वास। लाल पत्थर में अष्टभुजा वाली मां बागेश्वरी। इस धाम तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए भक्तों को खड़ी चढ़ाई से होकर गुजरना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के 60 किलोमीटर दूरी पर कुदरगढ़ धाम घने जंगलों के बीच है। गगनचुंबी पहाड़ी चोटियां, लंबे लंबे घने विशाल काय वृक्ष, इनसे होकर गुजरता है मां के धाम का रास्ता। करीब 900 सीढ़ियों को पार करके होते हैं देवी बागेश्वरी के दर्शन। कुदरत की कारीगरी और भक्ति का संगम है यहाँ। इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने में पसीने छूट जाए, लेकिन भक्ति का जुनून और मन में श्रद्धा ऐसी कि इस रास्ते को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। इसे सिद्धपीठ भी माना जाता है। मान्यता है कि ये मां की तपोस्थली रही है, जहां से माता ने अनेक राक्षसों का अनेक रूप धारण कर संहार किया। कालांतर की बात करें तो इस पहाड़ पर दौड़कर चढ़ा जाता रहा है, जिसे सरगुजिया बोली में कूदना कहा जाता था। दंडकारण्य के बाद ये कुदत चढ़ पहाड़ हुआ और धीरे धीरे कुदरगढ़ पहाड़ हो गया और मां को कुदरगढ़ देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी के इस धाम से जुड़ी है एक कथा, एक लूटपाट करने वाले राजा की कहानी, राजा बालंद की कहानी। राजा बालंद मां का परम भक्त था, जिसने ही बागेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित की थी। राजा बालंद क्रूर प्रवृत्ति का था। इतिहासकार बताते हैं राजा बालंद अपने सैनिकों के साथ लूटपाट करता था। जिस राजा को चौहान वंश के राजाओं ने पराजित कर दिया था। यहां हर साल नवरात्रि में सुबह की पहली आरती चौहान वंश के वंशज ही करते हैं। 18वीं सदी में चौहान राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी बैगा जनजाति को माता के देखरेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब से आज तक बैगा समुदाय के लोग ही माता की पूजा करते हैं।
पिछले 3 साल से कुदरगढ़ धाम की जिम्मेदारी ट्रस्ट संभाल रहा है। माँ देवी जहाँ पे आज विराजमान है, एक बार वहाँ से उनको कुछ चोर या डकैतों के द्वारा ले जाने की कोशिश की गई और वो जहाँ पे आज हैं वहाँ पे वो जो ले जा रहा था तो वहाँ पे एक बार रखा, वहाँ से उठा नहीं ले जा पाया। फिर तभी से वहाँ पे वो स्थापित हुई और आज से 400 साल पूर्व से उनकी पूजा अर्चना उस जगह पे होते आ रही है, जिस जगह को हम कुदरगढ़ के नाम से जानते हैं और माँ कुदरगढ़ी देवी के नाम में माँ बागेश्वरी जी वहाँ पे उपस्थित हैं। माँ बागेश्वरी पत्थर के एक कोटर में विराजित हैं, लेकिन उनका मंदिर नहीं बन पाया। कहा जाता है कि राजा बलंद ने माता की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति स्थापना के बाद कुछ चोर मां की मूर्ति चुरा ले गए और जहां से मूर्ति चुराई थी वहां से कुछ दूरी पर रख दी। फिर वहां से माता बागेश्वरी की मूर्ति नहीं हटी। इसी वट वृक्ष के नीचे तब से लेकर आज तक माता की पूजा होती है। पहले पूरी कुदरगढ़ जो देवी धाम स्थल है वो हमारी रॉयल फैमिली के नाते हमारे द्वारा ही व्यवस्था बनाई जाती थी। हमारे ग्रैंडफादर के द्वारा वहाँ पे आने जाने के मार्ग से लेके रुकने तक का, पेयजल से लेके सारी व्यवस्थाएं हमारे स्वयं के द्वारा होती थी। फिर धीरे धीरे वहाँ पे सरकार का व्यवस्था बढ़ना शुरू हुआ। पब्लिक आज की डेट में नहीं, पुराने टाइम से, अब तो हम छोटे से स्टेट में छत्तीसगढ़ में हो गए, तो उस समय हम अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग और आज नहीं, उस समय से यूपी, झारखंड, बिहार तक के लोग माँ देवी के दर्शन करने आते हैं, जो वर्तमान में बहुत दूर तक प्रचलित हो गई हैं। अब तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमपी, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान के तक के लोग यहाँ पे माँ देवी के दरबार में अपना दर्शन करने आते हैं। मंदिर में नवरात्र में लाखों की तादाद में इसी खड़ी चढ़ाई को पार कर भक्त माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। खास बात ये कि यहाँ मनोकामना के लिए वट वृक्ष पर नारियल बांधे जाते हैं। यहाँ पेड़ पर नारियल बांधकर माँ बागेश्वरी से मन्नत मांगी जाती है। कुदरगढ़ वाली की जो मान्यता है वो हम लोग जब से जान रहे हैं तब से लगातार वहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत पूर्वजों से ये उनकी मान्यता है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। जिले में इसके अलावा और कोई आस्था का केंद्र नहीं है। जिले में कहूँ क्या, संभाग में। भक्तों का कहना है कि मां के दरबार में उनकी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं लौटता। ऐसा है मां का ये चमत्कारी धाम। तो कहिए मां बागेश्वरी माई की जय। सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भक्ति की शक्ति से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।